direct and indirect narration, direct and indirect dialogues, direct and indirect sentences, direct and indirect speech. There are two methods of communication. First one is direct and second one is called indirect. किसी शख्स तक अपनी बात पहुंचाने के दो तरीके हैं, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट और दूसरे को इनडायरेक्ट। हम अपनी बात को दूसरे शख्स तक दो तरीकों से पहुंचा सकते हैं। जो पहला तरीका है वो डायरेक्ट है और जो दूसरा तरीका है उसका नाम इनडायरेक्ट है। किसी शख्स की कही हुई बात को उसी के अल्फाज में बयान करना डायरेक्ट कहलाता है और किसी शख्स की कही हुई बात को अपने अल्फाज में बयान करना इनडायरेक्ट कहलाता है। किसी शख्स के मुंह से जैसे अल्फाज निकले हैं अगर वो हूबहू वैसे ही दोहरा दिए जाएं तो इस तरीके को हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अगर हम बात करने वाले की कही हुई बात कुछ अल्फाज की तब्दीली के साथ बयान करें लेकिन बात का मफहूम ना बदले, इस तरीके को हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जैसे ही सेज आई एम प्लेइंग, ये जुमला डायरेक्ट है, वो कहता है मैं खेल रहा हूँ। अब हम इसको इनडायरेक्ट में करते हैं, वो कहता है कि वो खेल रहा है। ही सेज दैट ही इज प्लेइंग। डायरेक्ट जुमले की पहचान ये है कि इसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा इन्वर्टेड कामस के बाहर और एक हिस्सा इन्वर्टेड कामस के अंदर। ही सेज इन्वर्टेड कामस के बाहर है और आई एम प्लेइंग जो है ये इन्वर्टेड कामस यानी उल्टे कामस के अंदर है। तो इस वजह से ये जुमला डायरेक्ट है। इसकी पहचान ये है कि इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा इन्वर्टेड कामस के बाहर है और एक हिस्सा इन्वर्टेड कामस के अंदर है। डायरेक्ट जुमले का वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कामास से बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कामास के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ही सेज ये रिपोर्टिंग स्पीच है क्योंकि ये इन्वर्टेड कामास के बाहर है। आई एम इल ये डायरेक्ट जुमले की रिपोर्टेड स्पीच है क्योंकि ये इन्वर्टेड कामास के अंदर है। डायरेक्ट जुमले का वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कामस के बाहर होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच और डायरेक्ट जुमले का वो हिस्सा जो इन्वर्टेड कामस के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं जबकि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। सेज जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है और इसी तरह जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है वो एम है, एम रिपोर्टेड वर्ब है। डायरेक्ट जुमले को इनडायरेक्ट जुमले में तब्दील करने के लिए हम तीन तरह की तब्दीलियां करते हैं। पहली तब्दीली है चेंज ऑफ पर्सन्स और प्रोनाउंस, दूसरी तब्दीली है चेंज ऑफ टेंस और तीसरी तब्दीली है चेंज इन सर्टन वर्ड्स। जो पहला रूल है वो चेंज ऑफ पर्सन्स या प्रोनाउंस है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए तो हम उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं और अगर सेकंड पर्सन आए तो हम उसे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं और अगर थर्ड पर्सन आए तो हम उसे नहीं बदलते, उसे तब्दील नहीं करते। यानी चेंज होनी है रिपोर्टेड स्पीच में लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक। इन्वर्टेड कामस के अंदर वाले हिस्से में चेंज होनी है लेकिन इन्वर्टेड कामस के बाहर वाले हिस्से के मुताबिक। अगर फर्स्ट पर्सन आए, फर्स्ट पर्सन कौन से हैं? आई और वी। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। यू सेकंड पर्सन है, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ही शी इट और दे ये थर्ड पर्सन है। ही शी इट सिंगुलर है और दे जो है ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। यानी ही की जमा भी दे है, शी की जमा भी दे है और इट की जमा भी दे है। ये पर्सनल प्रोनाउंस की सब्जेक्टिव केस है, फाइली हालत है। और दूसरी जो हालत होती है वो पोजेसिव केस होता है। पोजेसिव केस जो होती है वो ऑनरशिप को, पोजेशन को शो करती है। मलकियती हालत हम इसको बोलते हैं। यानी आई की जो पोजेसिव केस है वो माई है, वी की आवर है, यू की योर है, ही की हिज है, शी की हर है, इट की इट्स और दे की देयर, THEIR। और इसी तरह एक तीसरी हालत होती है जिनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, मफूली हालत।
आई की हालत मी है, वी की अस है, यू की यू है, ही की हिम है, शी की हर, इट की इट और दे की देम। इनको याद करने का तरीका होता है आई माई मी, वी आवर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, शी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। हमने रिपोर्टेड स्पीच के जो फर्स्ट पर्सन है उनको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है और थर्ड पर्सन को तब्दील नहीं करना, और जिस हालत में आए उसी हालत में लगाना है। अगर वो सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव हालत लगाएंगे, पोजेसिव है तो पोजेसिव लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव ही लगाएंगे जिस हालत में है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे, और अगर वो पर्सन जो है वो प्लूरल है तो हम उसकी हालत जो है वो प्लूरल लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना है, थर्ड पर्सन को तब्दील नहीं करना। मसलन ही सेज आई एम इल, ये डायरेक्ट जुमला है, और इसको जब हम इनडायरेक्ट में करते हैं तो ये बन जाता है ही सेज दैट ही इज इल। उसकी वजह यह है कि रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन है आई, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो हमने फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक, रिपोर्टिंग स्पीच जो है इन्वर्टेड कामर्स के बाहर वाला हिस्सा जो डायरेक्ट जुमले का है, ही जो है ही सेज, ये रिपोर्टिंग स्पीच है तो ही जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है, सेज जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है। इसी तरह डायरेक्ट स्पीच के अंदर जो जुमला पढ़ा हमने ही सेज आई एम इल, तो आई एम इल में जो इन्वर्टेड कामर्स के अंदर वाला हिस्सा है ये रिपोर्टेड स्पीच है, आई जो है ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, एम जो है ये मेन वर्ब है, यानी ये एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, यहाँ पे ये एज अ मेन वर्ब आया है, और उसके बाद जो इल है ये ऑब्जेक्ट है। जैसे ही हम इसे इनडायरेक्ट में करते हैं हम कहते हैं ही सेज दैट ही इज इल, ही सेज हम वैसे ही लिखते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कामर्स को ख़त्म करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ इस जुमले में दैट लगाया है, ये बहुत से जुमलों में दैट का इस्तेमाल होगा, तो इन्वर्टेड कामर्स को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए हम दैट लगा रहे हैं, और आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, इसको हम सब्जेक्ट के मुताबिक करते हैं, तो सब्जेक्ट जो है वो ही है, तो इस वजह से हमने इसको ही में तब्दील कर दिया। और ही के बाद हम इज लगाते हैं, एम नहीं लगाते। इज एम आर जो प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं, हम ही के बाद इज लगाते हैं। आई के बाद एम आता है, ही शीट या सिंगल नेम आए तो उसके बाद इज आता है, तो प्लूरल के साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं, यू आर, वी आर, दे आर। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है तो इन्वर्टेड कामर्स को ख़त्म कर देना है, और जो इन्वर्टेड कामर्स का हिस्सा जो हम अपने साथ मिला रहे होते हैं, ठीक है, यानी वो मतलब जहाँ पे आई कैपिटल था अब यहाँ पे ही है। आई का तो रूल है वैसे भी, ये इंग्लिश में जब भी अकेला प्रोनाउन के तौर पे आए तो ये कैपिटल ही रहता है, चाहे जुमले के शुरू में आए, आखिर में आए या एंड पे भी आए, आई हमेशा कैपिटल होता है। लेकिन जो ही है ना ये हम स्मॉल लिखेंगे। इसी तरह जुमला है दे से वी आर स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि हम तालिब इल्म हैं, तो इनडायरेक्ट होगा दे से दैट दे आर स्टूडेंट्स। दे से इन्वर्टेड कामर्स को ख़त्म किया, दैट लगाया, और वही जो है ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक यानी दे के मुताबिक करेंगे। दे भी प्लूरल है, वही हालत आई है तो हम यहाँ पे दे लिखेंगे, तो दे के बाद भी हम आर का इस्तेमाल करते हैं, दे आर स्टूडेंट्स। दे से दैट दे आर स्टूडेंट्स ये इनडायरेक्ट है। शी सेज टू मी आई रिसाइट द होली कुरान एवरी डे। शी सेज टू मी दैट शी रिसाइट्स द कुरान एवरी डे। आई फर्स्ट पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच का, इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट उसके मुताबिक चेंज करेंगे शी के मुताबिक, तो शी रिसाइट्स, शी रिसाइट नहीं होता, हम एस का इजाफा भी करेंगे, शी रिसाइट्स द होली कुरान एवरी डे। इन्वर्टेड कामर्स को ख़त्म कर देना है। सेकंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करते हैं। जैसे जुमला है ही सेज टू मी यू आर इंटेलिजेंट, ये डायरेक्ट जुमला है, तो इनडायरेक्ट में जब जाता है तो ये बन जाता है ही सेज टू मी दैट आई एम इंटेलिजेंट। ही सेज टू मी इसको हम वैसे ही लिखते हैं, इन्वर्टेड कामर्स को ख़त्म किया, यहाँ पे दैट लगा दिया, और यू की जगह पे हम आई लगाएंगे। यू सेकंड पर्सन है, ये सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी, लेकिन यहाँ पे हमें सेंस वाज़ह हो रहा है कि ही सेज टू मी उसने मुझसे कहा, यहाँ पे यानी सिंगुलर है। ही सेज टू मी दैट
आई एम इंटेलिजेंट, जो सेकंड पर्सन सिंगुलर है, इसे हम ऑब्जेक्ट के मुताबिक, रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, तो हमने उसकी हालत कौन सी लगानी है, सब्जेक्टिव, क्योंकि हमें जिस हालत में चाहिए वही हालत हमने लगानी है। लेकिन चेंज जो है वो रिपोर्टेड स्पीच में ही हो रही है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक हो रही है। तो ये जुमला बन गया, ही सेज टू मी दैट आई एम इंटेलिजेंट, तो आई के बाद हम एम लगाते हैं। थर्ड पर्सन को हमने चेंज नहीं करना। जैसे डायरेक्ट स्पीच है, शी सेज हर फादर इज़ वेरी पाइस, वो कहती है उसका बाप बड़ा नेक है। इनडायरेक्ट में करते हैं तो हम शी सेज दैट हर फादर इज़ वेरी पाइस, हमने कोई चेंज नहीं की, सिर्फ इन्वर्टेड कामर्स को ख़त्म किया है और यहाँ पे दैट का इस्तेमाल कर दिया है। उसकी वजह यह है, हम सिर्फ यहाँ पे प्रोनाउन का इस्तेमाल पा रहे हैं कि शी सेज, ये रिपोर्टिंग स्पीच का हिस्सा है, इसको हमने वैसे ही लिख दिया, उसके बाद दैट लगाया, इन्वर्टेड कामर्स को ख़त्म किया। हर फादर, हर जो है ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, तो हर फादर हमने वैसे ही लिख दिया। सिर्फ ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में हर फादर का हर जो है वो कैपिटल था, लेकिन इनडायरेक्ट में ये स्मॉल लेटर हो जाता है। हर फादर इज़ वेरी पाइस, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होते। इसी तरह जुमला है, ही सेज आदल इज़ माई क्लास फेलो, ही सेज दैट आदल इज़ हीज क्लास फेलो, यानी नाम है उसको वैसे ही लिख देते हैं। माई जो है ये फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव केस है, तो हम इसे सब्जेक्ट के मुताबिक यानी ही के मुताबिक चेंज करेंगे और उसका पोजेसिव केस ही लगाएंगे। जिस हालत में आया है वही हालत लगानी है। वो पोजेसिव केस है तो हमें ही के भी पोजेसिव केस चाहिए, तो ही का पोजेसिव केस क्या होता है, हीज। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन की जो तब्दीली है वो ये है कि फर्स्ट पर्सन को हमने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के मुताबिक बदलना है, थर्ड पर्सन को हमने चेंज नहीं करना, वो हमने वैसे ही लिख देने हैं। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो दूसरा रूल है वो है चेंज ऑफ टेंस, ज़माने की तब्दीली। यानी जब डायरेक्ट जुमले से इनडायरेक्ट में जाना है तो ज़माना किस तरह तब्दील करते हैं। जहाँ पे हम बड़ी बुक्स में यही पढ़ते आ रहे हैं या सुनते आ रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आए तो पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट सिंपल आए तो पास्ट सिंपल में, इस तरह ये 12 टेंसेज जो है वो आपको याद करने पड़ते हैं। लेकिन मैं आपको चेंज ऑफ टेंस के हवाले से ऐसा रूल बताने लगा हूँ जिसमें आपको टेंस ना भी आते हूँ तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएंगे। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट टेंस आए या फ्यूचर टेंस आए तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तब्दील नहीं करते। डायरेक्ट जुमले की रिपोर्टिंग स्पीच में इन्वर्टेड कामर्स के बाहर वाले हिस्से में अगर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस आए तो फिर हम टेंस तब्दील नहीं करेंगे, टेंस की तब्दीली नहीं होगी, यानी जो ज़माना आया है वही लिख देना है। लेकिन अगर वहाँ पे पास्ट टेंस आए और वहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए तो फिर भी टेंस नहीं बदलेगा। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना, जिसको दुनिया मानती है, वो सच्चाई है, जैसे गॉड इज़ वन, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ग्रीड इज़ कर्स, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इनको हम वैसे ही लिख देते हैं, टेंस तब्दील नहीं करते। यानी चेंज ऑफ टेंस कब होना है, एक ही सूरत में होना है। वो तब्दीली क्या है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आए और रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ ना आए तो फिर हम टेंस बदलते हैं। टेंस कैसे बदलना है, अगर वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है तो आपने उसकी सेकंड फॉर्म लगा देनी है, सेकंड फॉर्म है तो हैड लगा के थर्ड फॉर्म लगा देनी है, वेरी सिंपल। अगर डायरेक्ट जुमले की रिपोर्टिंग स्पीच में इन्वर्टेड कामर्स के बाहर वाले हिस्से में पास्ट टेंस आए और रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामर्स के अंदर वाले हिस्से में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना आए तो टेंस तब्दील करना है। कैसे तब्दील करना है, यानी अगर वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी है तो हमने सेकंड फॉर्म लगा देनी है, अगर सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो हमने हैड लगा के थर्ड फॉर्म लगा देनी है। इसके लिए आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब का पता होना चाहिए। इज एम आर, जैसे ये बी की हालतें हैं, रूट फॉर्म है बी, इज एम आर, तो इसको हम अलहदा पढ़ लेते हैं। बार बार सेकंड फॉर्म होती है, बीन थर्ड फॉर्म होती है, तो हम इसको इस तरह पढ़ सकते हैं, इज वाज बीन, एम वाज बीन, आर वर बीन, इस तरह इनकी ये तीन हालतें हैं। यानी इज एम आर को हम वाज वार में बदल देते हैं अगर टेंस तब्दील करना हो तो, और वाज वार को हैड बीन में बदल देते हैं। वाज वार को हम हैड के बाद बीन लगा देते हैं, इस तरह चेंज कर देते हैं। कब, उस सूरत में अगर टेंस बदलना है। टेंस कब बदलना है, अगर डायरेक्ट जुमले की रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस आए और रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना आए तो। जुमला है, ही सेड आई एम अ डॉक्टर, ये डायरेक्ट स्पीच है।
तो रिपोर्टिंग स्पीच है ही सेड, ये पास्ट टेंस आया ही सेड। अब ही हैज सेड होता तो ये प्रेजेंट टेंस ही था, क्योंकि हैज है आपके बाद थर्ड फॉर्म, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो ही सेड ये पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस आया। और दूसरा हिस्सा है आई एम अ डॉक्टर, इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं आया, तो इसका मतलब हमने टेंस बदलना है। तो एम को हम वाज में बदल देंगे। जैसे ये जुमला देखें, इसको हम इंडायरेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं ही सेड दैट ही वाज अ डॉक्टर। ही सेड इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म किया, दैट लगाया। आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, और इसको हम ही के मुताबिक यानी सब्जेक्ट के मुताबिक बदलते हैं, तो यहाँ पे ही लगा दिया। तो एम की जो सेकंड फॉर्म है वो वाज है, ठीक है। तो ही वाज अ डॉक्टर, टेंस हमने बदलना है, यहाँ पे टेंस की तब्दीली हो गई, ही वाज अ डॉक्टर। एम को हमने वाज में बदल दिया। क्यों बदला? क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच जो है ही सेड, उसमें पास्ट टेंस आया है। इसी तरह एक जुमला है शी सेड आई वाज एब्सेंट। अब इंटरेक्ट करते हैं तो हम कहते हैं शी सेड दैट शी हैड बीन एब्सेंट। उसकी रीज़न ये है कि शी सेड के बाद हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए दैट का इस्तेमाल किया। उसके बाद आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट के मुताबिक तो शी सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर ही है, सब्जेक्टिव केस ही है, तो हम वैसे ही लिख देंगे शी। इसके मुताबिक चेंज किया तो हमने शी लगा दिया। और वाज वर जो होता है ना, वो सेकंड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म इनकी बीन होती है। तो हमने पढ़ा है कि अगर हमने टेंस बदलना है तो सेकंड फॉर्म हो तो हैड लगा के थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो शी के बाद हमने हैड लगाया और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दी बीन। वाज वर की थर्ड फॉर्म बीन होती है, शी हैड बीन एब्सेंट। इसी तरह जुमला है शी सेड आई एम राइटिंग एन एसे। इंटरेक्ट किया शी सेड दैट, आई की जगह पे शी आ गया, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट के मुताबिक शी लगा दिया। तो शी के बाद हमने एम नहीं लगाया, इज भी नहीं लगाना। उसकी वजह कि शी सेड आया रिपोर्टिंग स्पीच में, पास्ट टेंस है, तो टेंस बदलना है, इसकी सेकंड फॉर्म लगा दें। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आई है तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं, सेकंड आए तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो शी के बाद हम वाज लगाएंगे। उसके बाद बाकी सा सेम है सीइंग। अब शी सेड दैट शी वाज राइटिंग एन एसे। अब राइटिंग को हमने चेंज नहीं करना, ये नहीं देखना कि ये फोर्थ फॉर्म आया, हम उससे पहले ये वर्ब चेंज कर चुके हैं। तो ये जो यहाँ पे मेन वर्ब हमने वाज को ही चेंज किया, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, तो अब राइटिंग जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में ही वैसे ही रहेगा। इस तरह जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से में जो हम तीसरी तब्दीली करते हैं वो है चेंज इन सर्टन वर्ड्स। ये कुछ ख़ास कुछ मखसूस अल्फाज हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब जाएं तो ये बदल जाते हैं। वो चार्ट आप नोट कर लें। अगर डायरेक्ट जुमले में दिस आता है तो जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो वो दैट में बदल जाएगा, यानी दिस को दैट में, दीज को दोज में, नाउ को देन में, हेयर को देयर में, अगो को बिफोर में, दस को सो में तब्दील करते हैं। इसी तरह कुछ और अल्फाज हैं जैसे टुडे आज, इसको हम दैट डे में बदलते हैं। टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदलते हैं। येस्टरडे को द प्रीवियस डे या लास्ट डे में चेंज करते हैं। सर या मैडम आ जाए तो उसे हम रिस्पेक्टफुली में बदलते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग को हम ग्रेटेड में बदलते हैं। गुड नाइट को नहीं बदलते, वो हम वैसे ही लिख देते हैं। हेलो, हाय वगैरह ये जो अल्फाज होते हैं इनको हम वैसे ही ख़त्म कर देते हैं। जैसे एक जुमला है दे सेड वी लिव इन दिस हाउस। उन्होंने कहा कि हम इस घर में रहते हैं, इस मकान में रहते हैं। जब हम इंडायरेक्ट में करते हैं तो दे सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करते हैं तो हम वही की जगह पे दे लगाते हैं। वही फर्स्ट पर्सन प्लूरल है और हम इसे सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेंगे तो हम सब्जेक्ट दे लगा रहे हैं। तो उसके बाद लिव है, ये हमने लिव्ड लगाया क्योंकि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में हमने की है। उसकी रीज़न ये है कि दे सेड जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास में है और रिपोर्टेड में यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं आया, तो हमने दे लिव्ड लगाया, यानी फर्स्ट फॉर्म है तो लिव की हमने सेकंड फॉर्म लगाई है, वो है लिव्ड। इसी तरह अगर लिव्ड होता तो हमने हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी थी, लिव्ड की थर्ड फॉर्म भी लिव्ड ही होनी थी लेकिन साथ हैड आ जाना था। दे सेड दैट दे लिव्ड इन दैट हाउस, दिस को हमने किस में चेंज करना है, दैट में। जब भी हमने कुछ अल्फाज डिस्कस किए हैं, जब ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो ये चेंज हो जाएंगे। इसी तरह जब जुमले में नाउ आता है तो उसे हम देन में बदलते हैं। जैसे ही सेड आई एम वेरी हैप्पी नाउ, ही सेड दैट ही वाज वेरी हैप्पी देन। हेयर को हम देयर में बदलते हैं।
She said, I placed my books here on this table. She said that she had placed her books there on that table. This जो है वो that में चला गया. Today को that day में बदलते हैं. He said, I am going to Karachi today. He said that he was going to Karachi that day. हम सिंपल सेंटेंसेस को डिस्कस कर चुके हैं. तो जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को लेते हैं तो उन जुमलों में हम इन्वर्टेड कामस को ख़त्म करने के लिए टू लगाते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो जुमले जिनमें हुक्म, दरख्वास्त, नसीहत या तजवीज़ वगैरह होती है, इन जुमलों में हम इन्वर्टेड कामस को ख़त्म करने के लिए दैट का इस्तेमाल नहीं करते, हम टू लगाते हैं. याद रखिएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में और इंटरॉक्टिव सेंटेंसेस में हम दैट नहीं लगाते. बाकी पूरे डायरेक्ट इंडायरेक्ट में जब भी हम इंडायरेक्ट सेंटेंसेस करते हैं तो इम्पेरेटिव और इंटरॉक्टिव जुमलों के अलावा हर जुमले में हम इन्वर्टेड कामास को ख़त्म करने के लिए दैट लगाते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम टू लगाते हैं और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. यह रूल जो है यह कभी भी चेंज नहीं होता. टू जब भी आएगा उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म होगी. जैसे एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, आई सेड टू माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज़. अब इन जुमलों में हमने जब इंटरेक्ट करना है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, हमने देखना है कि अगर जुमले के अंदर कोई हुक्म है, काम का हुक्म दिया गया है, तो हमने सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलना है. हुक्म देना ऑर्डर्ड में तब्दील करना है. और उसी तरह अगर कोई उसमें नसीहत है तो हमने सेड या सेड टू को एडवाइज्ड में बदलना है. एडवाइज नसीहत को बोलते हैं. और इसी तरह अगर उस जुमले में कोई दरख्वास्त है तो हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस में इंटरेक्ट में तब्दील करते हुए जुमले में सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलना है. इसी तरह कोई सुजेशन या कोई तजवीज़ है तो प्रपोज्ड या सुजेस्टेड में सेड या सेड टू को तब्दील कर देते हैं. तो अब ये जुमला है, यहाँ पे आई सेड टू माई सर्वेंट पॉलिश माई शूज़. तो यहाँ पे ऑर्डर है, आई सेड टू माई सर्वेंट, आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट. इन्वर्टेड कामस को ख़त्म किया, यहाँ पे टू लगाया क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम टू लगाते हैं. तो टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, बाकी सेम रहेगा, टू पॉलिश ही आएगा. तो माई शूज़ है तो माई जो है वो माई में ही रहेगा. उसकी वजह यह है कि जो फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव केस है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट के मुताबिक तो सब्जेक्ट आई है, उसका पोजेसिव केस माई ही बनता है. तो आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू पॉलिश माई शूज़. इसी तरह एक रिक्वेस्ट वाला जुमला देखें इम्पेरेटिव में, आई सेड टू हिम प्लीज सिट डाउन. मैंने उससे कहा कि बराए मेहरबानी बैठ जाएं. तो ये रिक्वेस्ट है. आई सेड टू हिम किस में गया, आई रिक्वेस्टेड हिम. सेड या सेड टू को हमने रिक्वेस्टेड में बदला है यहाँ पे, आई रिक्वेस्टेड हिम. अब उसके बाद हमने टू लगाना है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में इन्वर्टेड कामस को ख़त्म किए, टू लगाया और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी. ये प्लीज़ ख़त्म हो गया है, यानी ये हमने ख़त्म कर देने हैं. टू सिट डाउन यानी फर्स्ट फॉर्म है सिट, हमने वैसे ही लिख दिया टू सिट डाउन. आई रिक्वेस्टेड हिम टू सिट डाउन. इम्पेरेटिव में एडवाइस वाला जुमला देखते हैं. द ओल्ड मैन सेड टू अस ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. द ओल्ड मैन एडवाइज्ड अस. ये जुमले में नसीहत की जा रही है तो हमने सेड टू को एडवाइज में बदला. द ओल्ड मैन एडवाइज्ड अस. और इन्वर्टेड कामस को ख़त्म करने के लिए इम्पेरेटिव जुमला है, हमने टू लगाया. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म है टू स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज. इसी तरह सुजेशन या तजवीज़ वाले जुमले होते हैं. जैसे ही सेड लेट अस कंप्लीट आवर वर्क इन टाइम. ही सुजेस्टेड कंप्लीटिंग देयर वर्क इन टाइम. या फिर हम इसे इस तरह भी कर सकते हैं, ही सुजेस्टेड दैट दे शुड कंप्लीट देयर वर्क इन टाइम. या आपकी मर्जी है, चाहे शुड का इस्तेमाल कर लें इन प्रपोजल वाले जुमलों में जिनमें कोई तजवीज़ होती है, तो चाहे आप वैसे ही लिख लें. डायरेक्ट इंडायरेक्ट में जो सबसे मुश्किल जुमले होते हैं वो इंट्रॉक्टिव सेंटेंसेस हैं, सवालिया जुमले हैं. इनमें दो तरह के रूल होते हैं. इंट्रॉक्टिव भी दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और एक डिटेल्ड. सिंपल इंट्रॉक्टिव वो हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू नहीं होते, इनका जवाब यस या नो होता है, हो सकता है. जबकि दूसरे जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं उनका आंसर यस या नो यानी शॉर्ट आंसर नहीं होता, वो डिटेल में उसका आंसर होता है. जैसे वो क्वेश्चन वर्ड वाले जुमले होते हैं, व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ. तो ये जुमला है, इसमें हम यस या नो आंसर नहीं दे सकते. वेयर डू यू लिव हम नहीं कह सकते, तो ये डिटेल्ड इंट्रॉक्टिव है. इसी तरह सिंपल इंट्रॉक्टिव है तो उनका आंसर यस या नो होता है या हो सकता है. जैसे आर यू अ स्टूडेंट, एम आई अ टीचर. इनका आंसर हम यस या नो कह सकते हैं, इनका आंसर शॉर्ट हो सकता है. तो जो सिंपल इंट्रॉक्टिव होते हैं
और एक दूसरी जो किस्म है इंटरेक्टिव सेंटेंसेस की वो डिटेल्ड इंटरेक्टिव जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं। तो इनमें जब हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है, एक चीज़ तो यह है कि इनडायरेक्ट में जाते हुए हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, हमने फुल स्टॉप ही लगाना है। इन जुमलों में हमने सेड टू या सेड को हमने या तो आस्क्ड में बदलना होता है सवालिया जुमलों में, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। ज़्यादा जो मशहूर वर्ड है वो है आस्क्ड। सेड या सेड टू को हमने इनडायरेक्ट में बदलते हुए इंटरेक्टिव सेंटेंसेस में आस्क्ड में चेंज करना है। और तरतीब तो पॉजिटिव क्यों नहीं है, ये बात क्लियर है। अगर आपने सिंपल इंटरेक्टिव को बना रहे हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए हम इफ़ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे, WHETHER वेदर, या फिर इफ़ IF इफ़, सिंपली इफ़ लिख दें। क्वेश्चन जो पूछने वाले जुमले हैं इंटरेक्टिव सेंटेंसेस हैं जब आप इंडायरेक्ट में जाते हैं और वो सिंपल इंटरेक्टिव होते हैं तो आपने इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए इफ़ या वेदर लगाना है। लेकिन अगर वो डिटेल्ड इंटरेक्टिव है यानी क्वेश्चन वर्ड आ जाता है उसमें, तो क्वेश्चन वर्ड की सूरत में आपने इफ़ या वेदर नहीं लगाना, आपने वही क्वेश्चन वर्ड को ही लिख देना है। यानी वैन आया तो वैन ही लिख दें, वेयर आया तो वेयर ही लिख दें, वाई आया तो वाई ही लिख दें, यानी जैसे वो रिपीट हुआ है वैसे ही कर दें। तरतीब पॉजिटिव की है, एंड पे फुल स्टॉप आना है इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए इंटरेक्टिव सेंटेंसेस में। चले हम जुमला देखते हैं। आई सेड टू हिम वेयर इज योर फादर, मैंने उसे कहा तुम्हारा वालिद किधर है। आई आस्क्ड हिम, ये सवालिया जुमला है तो सेड टू को हमने आस्क्ड में तब्दील किया, आई आस्क्ड हिम। अब जुमले में इफ या वेदर नहीं लगाना इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड आ रहा है वेयर, तो हमने वैसे ही लिख दिया वेयर। फ़र्क ये है कि ये अब स्मॉल लेटर में वेयर हो गया। वेयर हिज फादर वाज, हिज फादर वाज लिखना है हमने, इज नहीं लिखना है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग स्पीच पास में है तो हमने टेंस तब्दील करना है, तो इज की सेकंड फॉर्म वाज है। इसी तरह जुमला है द प्रिंसिपल सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। मदर सेड टू मी वेयर हैव यू कम फ्रॉम, मदर आस्क्ड मी वेयर आई हैड कम फ्रॉम। इसी तरह सिंपल इंटरेक्टिव है उनमें आपने इफ या वेदर का इस्तेमाल करना है इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए। द टीचर सेड टू मी आर यू इल टुडे, ये डायरेक्ट जुमला है। आर यू इल टुडे ये सिंपल इंटरेक्टिव है, उसकी वजह इसका आंसर यस या नो हो सकता है, इसका आंसर शॉर्ट हो सकता है। द टीचर सेड टू मी को हमने चेंज किया द टीचर आस्क्ड मी। इंटरेक्टिव सेंटेंस में हम सेड या सेड टू को आस्क में बदलते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ में। द टीचर आस्क्ड मी। अब हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए इफ़ लगाना है या वेदर लगाना है। इफ़ आई वॉज इल दैट डे, टुडे दैट डे में चला गया। इफ़ हमने लगाया इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए किस जुमले में, सिंपल इंटरेक्टिव की सूरत में। इफ़ आई वॉज इल, तो वाज इसलिए आया क्योंकि ये यहाँ पे आर था तो हम आई के साथ वाज लगाते हैं, और ये फॉर्म जो है ये पास्ट में लेके जानी है। रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर टेंस पास्ट आया है तो हम टेंस जो है इनडायरेक्ट में जाते हुए उसकी जो फॉर्म है वो चेंज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म सेकंड में और सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में कर देते हैं। इसी तरह जुमला है आई सेड टू हर इज शी फीलिंग टायर्ड, आई आस्क्ड हर इफ शी वाज फीलिंग टायर्ड। द म्यूजिशियन सेड टू मी आर यू इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, द म्यूजिशियन आस्क्ड मी इफ आई वाज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। अपटेटिव सेंटेंसेस, ऐसे जुमले जिनमें कोई ख्वाहिश दुआ या बदुआ दी जाए वो अपटेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अपटेटिव सेंटेंसेस में हम दुआ की सूरत में सेड या सेड टू को प्रेड में बदलते हैं, अगर बदुआ है तो कर्स्ड में बदल देते हैं, और अगर कोई ख्वाहिश है तो विश्ड में तब्दील कर देते हैं। दुआया जुमला है द मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, माई मदर प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। माई मदर सेड टू को हमने प्रेड में किया, माई मदर प्रेड मी दैट इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म किया, दैट लगाया, आई माइट लिव लॉन्ग। यू सेकंड पर्सन है, इनमें जो तरतीब है वो हमने पॉजिटिव वाली लिखनी है, इसलिए मे जो है ये बाद में चला जाएगा, सब्जेक्ट के बाद जाएगा। तो मे यू लिव लॉन्ग किस में चला गया, आई माइट लिव लॉन्ग। आई पहले आ गया, यू सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो ऑब्जेक्ट क्या है मी। और एक बात याद रखें, जिस जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा उसमें आपने फ़र्ज करना है या मी के मुताबिक या आस के मुताबिक। अगर सिंगुलर है तो मी के मुताबिक फ़र्ज कर लें, अगर प्लूरल है तो आस के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक मी के मुताबिक, किस हालत में है,
सब्जेक्टिव है तो हम यहाँ पे आई लिखेंगे। सब्जेक्टिव हालत, मी की सब्जेक्टिव आई होता है। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए ये हालतों का पता होना चाहिए। सब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, ये जो चार्ट है इसको पढ़ लें। इसी तरह एक बददुआ जैसा जुमला है, द बैगर सेड मे यू फेल। भिखारी ने कहा तुम फेल हो जाओ। मे यू गो टू हेल, ये बददुआ है। द बैगर कर्स्ड दैट आई माइट फेल या आई माइट गो टू हेल। ख्वाहिश वाला जुमला है, ही सेड वुड दैट आई हैड लर्नड इंग्लिश इन चाइल्डहुड। ही सेड को विश्ड में तब्दील करें, ही विश्ड दैट ही हैड लर्नड इंग्लिश इन चाइल्डहुड। ही जो है आई की जगह पे हमने लगाया है, उसकी वजह आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो सब्जेक्ट ही के मुताबिक, तो हमने यहाँ पे ही लगा दिया। ही हैड लर्नड इंग्लिश इन चाइल्डहुड। इसके अलावा कोई वर्ड ऐसा नहीं है जिसमें कोई चेंज हो। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ऐसे जुमले जो इंसान में बेदार होने वाले अचानक जज्बात का बेसाख्ता इजहार करते हैं, वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट में जाते हुए सेड या सेड टू को हमने तब्दील करना है अगर उसमें खुशी है। जुमले से हमें पता चल रहा है कि जुमले में कोई खुशी है तो हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर गम है तो हम एक्सक्लेम्ड विद सारो, और अगर कोई हैरानगी है तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर या सरप्राइज में हम तब्दील करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में सेड या सेड टू को हमने एक्सक्लेम्ड विद के साथ खुशी की सूरत में जॉय लगाना है, और गम की सूरत में सारो, और हैरत की सूरत में सरप्राइज लिखना है, और इन्वर्टेड कामस को ख़त्म करने के लिए दैट का इस्तेमाल करना है। जैसे जुमला है द बॉय सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब इसमें जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो भी इनडायरेक्ट में जाके ख़त्म हो जाएगा। द बॉयज सेड जो है वो खुशी की अलामत है, हुर्रा ज़ाहिर कर रहा है, तो हम लिखेंगे द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। इन्वर्टेड कामस को ख़त्म किया, वी हैव वन द मैच, तो हमने लिखना है दे हैड वन द मैच, क्योंकि वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, सब्जेक्ट के मुताबिक जाएगा। द बॉयज़, तो द बॉयज़ का जो ये थर्ड पर्सन में आएगा तो हम इसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो दे आएगा, दे हैड वन द मैच। इसी तरह एक जुमला है शी सेड अलस आई हैव लॉस्ट माई पर्स। तो अलस जो है ये गम की अलामत है, तो हम लिखेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट शी हैड लॉस्ट हर पर्स। शी वैसे ही रहेगा। आई हैव लॉस्ट माई पर्स है तो आई की जगह पे हमने शी लगाया। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट के मुताबिक शी के मुताबिक तो हम शी लगा देते। शी हैड लॉस्ट हर पर्स। इसी तरह सरप्राइज वाला जुमला है एक्सक्लेमेटरी में, दे सेड हाउ फास्ट दिस ओल्ड मैन इज रनिंग। दे सेड इन सरप्राइज, या दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द ओल्ड मैन वाज रनिंग वेरी फास्ट। इसी तरह कुछ जुमले होते हैं जिनके कोई रूल नहीं होते, जैसे आई सेड टू हिम कांग्रेचुलेशंस, आई कांग्रेचुलेटेड हिम। जब हम इसको इंटरेक्ट में करते हैं हम सिंपली कह देते हैं आई कांग्रेचुलेटेड हिम। इसी तरह वी सेड टू द गेस्ट वेलकम, वी वेलकम्ड द गेस्ट। ही सेड टू मी थैंक यू, ही थैंक्ड मी।